भाई ये क्या हो रहा है? प्लीज बंद कर दो सारे लोग। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। आप खुद सोचो। ना क्रिएटर्स के शब्दों की मर्यादा बची, ना रिएक्शन वालों के शब्दों की मर्यादा बची, ना ऑडियंस के शब्दों की मर्यादा बची। एक दूसरे के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। इतना गंदा गंदा प्लानिंग किया जा रहा है। मतलब अब यूट्यूब नहीं हो गया है, साजिश करने का मैदान बन गया है। कब किसके साथ कौन सी साजिश की जा रही है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। कोई पीछे नहीं हट रहा है। अगर किसी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है, ठीक है, रिएक्शन वाले इस चीज के लिए होते हैं कि उसको क्रिटिसाइज करना है, लेकिन इतना नहीं क्रिटिसाइज करना है कि जो चीजें हैं नहीं, जो चीजें 10 साल पुरानी हैं उनको भी आप लेके आओगे। नहीं, इतना अधिकार नहीं होना चाहिए किसी को भी। जो गलत है वो गलत है। जो क्रिएटर्स गलत दिखा रहे हैं आप उन पे बात करिए। आप ग्रुप्स बना के साजिशें कर रहे हैं किसी के खिलाफ। कल से इतना गंदगी फैल रहा है, इतना गंदगी फैल रहा है। सारे क्रिएटर्स वाले आपस में सॉरी, रिएक्शन वाले आपस में लड़ गए। क्रिएटर्स आपस में लड़ गए थे। क्या किसी को कुछ मिला? अभी रिएक्शन वाले जो रिएक्शन वाले किसी एक पर्टिकुलर इंसान के सपोर्ट में खड़े थे, उसके सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, लाइव्स कर रहे थे, अपना घर बार छोड़ के लाइव में टाइम दे रहे थे। कल से जब से ये एक पर्टिकुलर चैनल पूरे वाईटी पे सफाई देता हुआ घूम रहा है, क्या वो क्रिएटर आया उसका फेवर लेने? क्या अब लगाई उसने उसके लिए कम्युनिटी? नहीं लगाई ना, नहीं लगाई ना। लेकिन जब किसी दूसरे क्रिएटर ने गलती से या सोच समझ के किसी का नाम लाइव में ले दिया, तो वो वाले क्रिएटर ने, जगत दीदी ने, तुरंत कम्युनिटी लगा दी और जता दिया पूरे अपनी ऑडियंस को कि देखो ये पर्टिकुलर चैनल मेरा फेवर कर रहा है, मेरा फेवर कर रहा है। लेकिन जो आपका फेवर कर रहा था, अब कहाँ है आप? कल उन्होंने पूरे दिन पूरी दुनिया में जाके सफाई दी है। क्यों करवा रही थी आप साजिशें? आप लोगों को घरों से उठवाएंगी? करना क्या चाहती हैं आप? दूसरी तरफ कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने दरक फैमिली को टारगेट किया। टारगेट उस चीज के लिए करो जो वो अभी दिखा रहे हैं। उनके जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं, आप उनके लिए उनको टारगेट कीजिए। जिस तरीके के ब्लॉग्स दिखा रहे हैं, आप उनके लिए टारगेट कीजिए। आप उनकी लैंग्वेज के लिए उनको टारगेट कीजिए। आप उनकी कम्युनिटी के लिए उनको टारगेट कीजिए। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है, या किसी को भी, या मुझे भी ये अधिकार नहीं है कि हम किसी को इसलिए टारगेट करें कि उसने बुढ़ापे में बच्चा किया। हम किसी को कौन होते हैं ये बताने वाले कि कौन कब बच्चा पैदा करेगा? हम बताएंगे किसी को? सबकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी को मेडिकल प्रॉब्लम होती है, कोई प्लान करके करता है, किसी को भगवान ही लेट देता है। हम कौन होते हैं किसको ये बताने वाले कि किसने बुढ़ापे में किया? कौन सी ऐसी ये लाइन है एक लड़की के लिए या लड़के के लिए कि उसको 25 साल तक बच्चे करने का अधिकार है, उसके बाद नहीं? उसको 30 साल तक बच्चे करने का अधिकार है, उसके बाद नहीं? समटाइम्स भगवान भी कुछ लिख के भेजता है। तो आप उन चीजों को करके ट्रोल मत कीजिए भाई किसी को। ओ, तुमको जल्दी बच्चे हो गए उसका मतलब ये नहीं पूरी दुनिया में सबको हो जाएंगे। यार, किस किस तरीके से बातें कर रहे हैं? एक औरत होके औरतों के खिलाफ ही ये बोला जा रहा है कि इस उम्र में बात कर रहे हैं, जबकि औरत को पता होती है कि भाई बच्चे कैसे होते हैं। हम किसी को जाके ये नहीं बता सकते कि अब तुम्हारी एज हो गई है तुम बच्चा कर लो। और ना ही हम ये बता सकते हैं कि भाई आपको एक बच्चा करना है, दो बच्चे करने हैं, तीन बच्चे करने हैं। ये सबका अपना पर्सनल अधिकार है। ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए, और ना ही इस बात के लिए ट्रोलिंग होनी चाहिए। आप कीजिए ट्रोलिंग, उन्होंने ड्रेस पहनी, ठीक है, आप उनको बताइए ट्रोल करके, लेकिन
तरीके से बताइए। वो जो आके बोल के गए, ठीक है, उसमें उनका घमंड दिख रहा था, हमने भी बोला था, आप बोलिए उनको। लेकिन किसी भी क्रिएटर को इस तरीके से जलील करना भी गलत है। उन्होंने शादी से पहले क्या किया, उसके पिताजी किस तरह मर गए, उसके पापा शायद इसीलिए मर गए होंगे अपनी बेटियों को देख। दुनिया की कौन सी बेटी चाहती है कि उसके पिताजी मर जाएं? कौन सी बेटी? जिसने बाप खोया हो, उसका दुख सिर्फ उसकी ही बेटी समझ सकती है। और जो मैं भी ये बोली थी कि मैंने 1 साल तक कुछ नहीं किया था, लेकिन मेरे पास वैसे फ्रेंड्स ही नहीं थे जो मुझे उस दुख से निकालें। आपके साथ ऐसे दोस्त भी खड़े होने चाहिए जो आपको खींच खींच के ले जाएं कि बहुत रो लिया, अब निकल यहाँ से। जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे वो सरिता जेठू दरक हो, चाहे वो नेहा आशीष तिवारी हो, चाहे वो राज फैमिली हो, या कोई भी हो। जिनकी शादी को 10, 12, 15 साल हो गए, उनकी शादी से पहले की बातें करी जा रही हैं। ये गलत है। किसी की गृहस्थी में आग लगाना गलत है। किसी की अनमैरिड बहन को यहाँ पे बीच में लेके आना बिल्कुल गलत है। एक 20 साल की 18 साल की लड़की से की हुई गलती का कंपैरिजन करना एक 8 साल की बच्ची की माँ की गलती के साथ कंपैरिजन करना बहुत गलत है। एक 8 साल की बच्ची की माँ जो गलती करती है वो सोच समझ के करती है, क्योंकि वो 40 साल की है। उसको सब पता है कि अगर मैं गलती करूँगी तो भुगतना मेरी बेटी को पड़ेगा। लेकिन जो 19, 20 साल की लड़की होती है, उसको ये समझ नहीं होती है कि अगर मैं ये गलती कर लूँगी तो मेरे पीछे क्या होगा। उसको सिर्फ उस टाइम पे वो अपना प्यार, और प्यार में अंधी होती है वो। लेकिन जब एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक लड़की पे, तो आप ये सोचिए, दुनिया की बहुत सारी औरतें सिर्फ इसलिए दूसरी शादी नहीं करती हैं कि उन पे बच्चों की जिम्मेदारी होती है, और वो ये सोच के पैर पीछे ले लेती हैं कि अगर हम शादी करेंगे तो हमारे बच्चे को प्यार नहीं मिलेगा शायद। सिर्फ इसलिए शादी नहीं करती हैं, इसलिए ही प्यार में नहीं बढ़ती हैं। तो आप 40 साल की औरत का कंपैरिजन एक 20 साल की लड़की से नहीं कर सकते हो। और जो लड़की वो जो भी किया उसने, अगर बाहर आ जाती है तो कोई अधिकार नहीं होता है उसको बार 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 उसी चीज़ के लिए ड्रैग करना। भाई उसको शादी करनी है, आज नहीं कल करनी है, कल नहीं परसों करनी है। जो कंट्रोवर्सी 4 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो, चाहे वो कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब उनको 4 साल बाद फिर से दोबारा कंट्रोवर्सी हरी करना, भाई बहुत गलत है। तुम सबके घर में बहन बेटियां होंगी, जो चीज़ गलत है वो गलत है। दूसरी तरफ सरिता जेठू दरक जी का कल किसी रिएक्शन वाली को लौंडा बोलना सरासर गलत है। उनके ये शब्द उनके मुंह से अच्छे नहीं, और जिस तरीके से वो चटकारे लेके बोल रहे थे वो सरासर गलत था। अगर वो भी ऐसे ही बोलेंगे, वो भी ऐसे ही चटकारे लेंगे, तो रिएक्शन वालों में और क्रिएटर्स में अंतर ही क्या रह जाएगा। फिर तो जैसे बोलते हैं ना, गली में अगर कुत्ता भौंक रहा है तो उसको छोड़ के चले जाते हैं, उसके साथ भौंकते नहीं हैं। लेकिन अगर कुत्ता भौंक रहा है और तुम भी बराबर में भौंकने लग जाओगे तो आप में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो अभी तो सेम हो रहा है ना। आप तेज आवाज में बोल सकते थे, आपने जो रौद्र रूप दिखाया वो कर सकते थे, लेकिन किसी औरत को लौंडा बोलना और अलग तरीके से बोलना गलत था। जहाँ आप गलत हैं वो गलत हैं। इस तरीके से मत करिए। आपने बहुत उससे 1 मिलियन 2 मिलियन जितने भी कमाए हैं, बहुत उससे कमाए हैं। रिएक्शन वालों को भी अपनी कुछ मर्यादाएं बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। आप सामने वाले को क्रिटिसाइज करिए, लेकिन जो वो डेली दिखा रहे हैं उस पर करिए। अगर आपको करना है तो आप
ये कंट्रोवर्सी पे कोई वीडियो लेके आ रहा है, उसके तार जोड़िए आप 2 महीने पहले से, जहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई आप वहाँ से तार जोड़िए, ना कि उसकी बहन से, उसके पापा से, उसकी माँ से, उसके भाई से, उसकी भाभी से। उसका हमको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर घर में होती हैं। मेरे भी घर में हैं, होंगी, आपके भी घर में होंगी, जो रिएक्शन दे रहे होंगे उन सबके घर में होंगी, जितने भी क्रिएटर्स बैठे हैं उन सबके घर में होंगी। दुनिया का ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो ये था मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएटर्स और रिएक्शन वालों के लिए। रिएक्शन वाले जब गलत उस पे जाएंगे, अगर आप किसी से पर्सनल बात करके रिएक्शन दोगे, आप किसी के पर्सनल, किसी क्रिएटर के टच में रह के बात करोगे, कोई तुमको बचाने नहीं आएगा जब आप पे उंगली उठेगी। ये बात ध्यान रखना। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना है जो कल बना है। वो सुबह से बंदी सफाई देती हुई घूम रही है, लेकिन उसके लिए एक ना कम्युनिटी आई, ना सफाई देने कोई आया। ये होता है फंसाना। तो जब आप किसी का साथ देने जाओ तो अपना बुरा और भला अपने आप सोच के जाना। और आप कितनी ही सफाई दे लो, उस ग्रुप के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार थी। आप साजिशें कर रहे थे, चाहे वो किसी के लिए कर रहे हो, किसी के कहने पे कर रहे हो। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, अच्छी अच्छी बातें तो कर ली, अभी हम बात करते हैं सरिता जेटू दरक जी का वीडियो आया जिसमें उन्होंने गुस्सा निकाला, जो थोड़ा सा जायज़ भी था। सबको गुस्सा करने का अधिकार है, लेकिन बस वो जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो मैं बता चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम बात करेंगे, सरिता जेटू दरक जी का एक शॉर्ट भी आया था इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो जेसिका से मिली थी। तो भाई ये तो एक अलग ही चल रहा है क्रिएटर्स का, जिसके लिए हमें थोड़ा सा भाई बात भी करनी है। तो सरिता जेटू दरक और जेसिका जी मिले, हुए एक। भोपाल की बहू और जेसिका जी हुए एक। वो अभी मिले नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे बहुत दिन में। सरिता जेटू दरक और भोपाल की बहू भी मिली थी। तो भाई ऐसा लग रहा है जैसे जीजी के सारे दुश्मन जितने भी हैं इस टाइम के, जितने भी जीजी के सारे दुश्मन हैं, वो सब आपस में मिलके हाथ मिला रहे हैं। कहीं ना कहीं जेसिका को बहुत पहले ग्रुप से आ, अलग कर दिया था, एकदम अलग कर दिया था। अभी जेसिका को भी मौका मिला है तो वो भी उस ग्रुप में आना चाहती हैं, बट भाई ग्रुप बनाओ तो ईमानदारी से बनाना। इस तरीके की जो हुई थी चीज़ें वो मत करना। जीजी के सारे दुश्मन एक होते जा रहे हैं, अब जीजी क्या प्लानिंग करेंगी, सोचना तो पड़ेगा जीजी को। दूसरी तरफ भाई ये भी सोचने वाली बात है। एक तरफ तो सरिता जेटू दरक जी जेटू भैया ये बोलते हैं कि वो जल्दी से खड़े हो जाए, पैरों पे खड़े हो जाए, हम उसको सोशल मीडिया पे खड़े करना चाहते हैं। जब पार्टी हुई थी आकांक्षा की, उससे पहले जो वीडियो आया था कि ग्रुप टूट गया, दोनों बहुत सैड दिखाई दे रहे थे। और दूसरी तरफ जगत जीजी के सारे दुश्मनों से हाथ मिला रहे हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात तो है, ये चल क्या रहा है। तो या तो ये क्रिएटर्स जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारा ग्रुप टूट गया, तो या तो ये मतलब साजिशें कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ अंदर अंदर, क्योंकि यहाँ कुछ बोलते हैं और दिखाते कुछ और हैं आजकल। फिर जब इनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो इनका गुस्सा फूटता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तीसरी तरफ हम बात करेंगे जगत भैया की। जगत भैया भी आजकल बौखलाए बौखलाए नज़र आ रहे हैं, वो भी लाइव में बौखला रहे हैं। उसमें भी एक लाइव करी थी, एक वीडियो भी डाला था, उसमें भी उनका एक अलग ही रूप दिखाई दे रहा था। उनकी बहन को भी थोड़ा वो ट्रोल किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने बोला था कि मेरी बहन को कोई, आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं टाइम आने पे मैं सबको बताऊंगा। तो भैया ये जो लोग एक दूसरे पे बोलते हैं, तो पहले आप लोग अपने घर की चीज़ें नहीं देखते हैं क्या? अपनी बहन की साइड से क्या लाइव करी गई थी रिएक्शन वालों के लिए, वो नहीं देखते हैं क्या आप लोग? आ जाते हैं सीधे, भाई मेरी बहन है, मेरी बहन को कोई नहीं बोलेगा। बहन की भी करतूतें देखो कभी। बहन क्या कर रही है, रिएक्शन वालों को क्या क्या बोल रही है वो धमकी देवी बनी हुई है दूसरी। ऐसा थोड़ी होता है।
तुम लोग यहाँ कुछ भी गंदगी फैलाओगे, धमकी दोगे, स्ट्राइक दोगे और लोग तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेंगे। जहाँ पे गलत हो आप, वहाँ पे आपको गलत बोला जाएगा, जहाँ आप सही हो वहाँ आपको सही भी बोला जाएगा। भैया जी बोल रहे हैं हमारे घर का तो किचन, सिंक, बर्तन, कुत्ता, बाथरूम सब कुछ फेमस हो गया। अरे भैया आप दिन रात दिखाते ही इतना गंदा गंदा, गंदा बाथरूम, गंदा किचन, गंदे बर्तन। जब आप सब कुछ दिखाओगे तो लोग तो बात करेंगे ही। कभी कभी तो लगता है आप जानबूझ के दिखाते हो, फिर आ जाते हो भड़कने जब लोग बात करते हैं। अच्छा, रिएक्शन वाले तो 100 200 500, 100 200 ही होंगे। आपके एक वीडियो के नीचे कमेंट तो 500 और 1000 आते हैं ना, वो तो रिएक्शन वाले नहीं है ना। वो जब आपको आपका सच का आईना दिखा रहे हैं तो उनसे आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये वाली बात सबके सारे क्रिएटर्स के लिए है। जब आपके ऑडियंस आपको ट्रोल करती है, आपको उससे प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? भैया जी ने लाइव में ये भी बोला कि 6 महीने बाद मैं 300 बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगा। आप 300 को नहीं, 400 को पढ़ाना, लेकिन पहले अपने घर में बाल मजदूरी बंद करो। अपने घर में जो लड़का रखा हुआ है उसको भी पढ़ाओ, और जो आपकी बहन के यहाँ पे एक लड़का भेजा हुआ है 8 10 साल का, जिससे कैमरा पकड़वा के बाल मजदूरी कराई जा रही है, वो भी बंद करवाओ। बोलना बहुत आसान है, लेकिन आप पहले अपने घर में देखो। वीडियो हो गई है लंबी, अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में। जगत जी गई हैं हवाई जहाज़ में उड़ के कहीं, साथ में राज फैमिली की भी बहुत सारी वीडियो आई थी, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ इस कंट्रोवर्सी में इतना गंदा ना बोलिए, किसी के घर की पुरानी चीज़ों को इतना मत लेके आइए कि ये कंट्रोवर्सी का स्तर बहुत गंदा हो जाए, बहुत गंदा हो जाए। इसी के साथ बाय बाय। अगर मेरी बातें सही लगें तो लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। बाय बाय।